अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि ये जो सिलसिला है तबलीग है, ये जो सिलसिला दीन है, या क्या ये सिलसिला ठीक है, या क्या हमें ये जो सिलसिला है कि जी बोरा बिस्तरा उठाएं और अल्लाह के रास्ते में निकलें और साथ में अपना कुर्बानियाँ दें अपने घर की, अपने अहल व इयाल की, और अपने मामलात को और लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, और क्या इसमें कितनी गुंजाइश है और किस तरह से सिलसिला है। तो इस तमाम तर सवालात के जवाबात ये हैं कि एक बात तो ना आप लोग हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को ना कोई सिस्टम के तहत बनाया और भेजा, और एक कामिल किताब दे दी और एक ख़ातमुन नबिय्यीन दे दिए। यानी एक कामिल किताब कुरान पाक की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है कि ये काम करना या नहीं करना, उसकी रोशनी में, और एक ख़ातमुन नबिय्यीन के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए, जो कि पूरी जिनके लिए कायनात बनी और कुर्बान जाओ मैं उस हस्ती पे कि हम उसकी खाक के हम उसकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। अब अगर कुरान पाक के बहुत सारे हदीस रेफरेंस को उठा के देखें कि तुम में से बेहतर वो है जो अच्छी बातों को हुक्म दे और बुरी बातों से मना फरमाए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर। अब जो तबलीग का जो सिलसिला है ना, बोरा बिस्तरा उठा के निकलना अब उसके अंदर भी क्या होता है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर। अच्छी बातों को हुक्म दे रहे होते हैं, बुरी बातों से मना फरमा रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस और भी हैं, लेकिन मैं बात को बड़ी शॉर्ट करना चाह रहा हूँ कि ताकि बस आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो चूँकि इसके अंदर भी सेम वही काम है जो कुरान पाक ने कह दिया, तुम में से बेहतर वो जो अच्छी बातों को हुक्म दे बुरी बातों से मना करे। एक तो हो गया रेफरेंसेस ये। फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रिसालत फरमाने लगे, जाने लगे, तो आपने तमाम सहाबे कराम को इकट्ठा करके फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक सही तरीके से पहुंचा दिया, जो मेरा हक़ था, और अब ये तुम्हारी सब की जिम्मेदारी है। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी अगर आया तो वह झूठा होगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे अंदर से ना हर बंदे की ड्यूटी है कि वो अल्लाह के इस पैगाम को लेकर ना दुनिया के कोने कोने के अंदर जाए और इसको फैलाए। इसका मतलब ये है कि साहबे कराम को समझ आ गई भाई हमने जमातें भेजनी, तश्कीलें करानी है, दुनिया का हर कोने कोने के अंदर तबलीग और तालीम वाले जाने हैं। यहाँ से भी बात सच साबित हो गई। और तीसरी चीज़ ये भी एक तरह इशारा है कि चूँकि कोई नबी नहीं आएगा, पहले तो ये काम नबियों को स्पेसिफिक कर दिया जाता था, फिर नबी जो आता था फिर वो उन लोगों को साथ मिला के जो कलमा पढ़ लेते थे वो और आगे दीन का काम चला लेते थे। तो चूँकि कोई नबी नहीं आएगा तो फिर तो हर बंदे की ड्यूटी हुई, अंडरस्टूड बात है। तो इस निस्बत से भी ये काम ठीक है। अब इस काम को करना कैसे है? इस काम को करने के लिए आप लोग रोज़ा 4 महीने 40 दिन लगा के इस काम को सीखना और फिर दुनिया के जाने का इसका इरादा करना, ये बातें बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी जो बात समझाने की है वो ये है कि एक बंदा ने जो टाइम लगाना है, लगाना ही लगाना है। एक तो ये बात माइंड में रखें, लगाना ही लगाना है टाइम को। लेकिन लगाना कैसे है? लगाना ऐसे है कि उसके फैमिली डिस्टर्ब ना हो। अब उसकी फैमिली डिस्टर्ब ना होने से मुराद क्या है? यानी या तो वो पहले अपनी फैमिली का टाइम लगवाए। अब अपनी फैमिली का टाइम लगवाने से क्या मुराद है कि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ जमात में टाइम लगाए, 3 दिन लगा दिए, जितना उसके पास मुमकिन टाइम है वो अपनी वाइफ के साथ लगाए, अपने माँ बाप के साथ लगाए, अपनी औलाद के साथ लगाए, अपनी औलाद को साथ लेके जाए। फिर उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब वो खुद उसके साथ टाइम लग चुके होते हैं ना, जब वो निस्बतें और कुर्बतें और ऐसा साथ बनते हैं, फिर वो निस्बत और कुर्बत ऐसा साथ मजबूर करते हैं। फिर उसकी वाइफ खुद कहती है भाई अल्लाह के रास्ते में जा, उसकी औलाद खुद कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जा, उसके माँ बाप खुद कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जा। तो ये काम हर लिहाज से ठीक है, बस का तरीक़ाकार हमने थोड़ा सा चेंज करना है। बाकी ये काम से अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। और याद रखें दुनिया के अंदर तो कभी गुनाह करेंगे, कभी अच्छे काम करेंगे, चलता रहता है। लेकिन ये वो वाहिद काम है कि जितनी देर आप रहेंगे अच्छे ही काम करेंगे, जिस काम के बारे में कोई तो जमानत है ना कि शुक्र है हमारा जितना टाइम हमारा दीन के अंदर इस कामों की तरफ निकल गया, जिसका मतलब ये है कि वो काम ठीक है। और इसका मतलब ये है कि उतनी देर कम से कम हम दुनियावी ख्वाहिशात और मामलात से बचे रहे और यही टाइम हमें
जन्नत का यही टाइम होगा जो कि क़यामत के दिन हमारी अपना सिफारिश बन के हमारे सामने आएगा कि इतना टाइम फ़लाँ मट्टी के ऊपर फ़लाँ मस्जिद के अंदर हमने रखा था, तो इसलिए ये काम ठीक है। तो अक्सर लोग अगर सवाल करते हैं कि क्या तबलीग वाले गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो भाई ये सवाल कोई करने क्या बेहुदा किस्म का पागलों वाले सवाल कर रहे हैं कि करने का नहीं करने का। तो भाई ये सवाल करने क्या है, और ये हर जगह से साबित है कि काम करना है। ठीक है, सॉरी ये सवाल नहीं है, काम करने का हर जगह से बात साबित है कि हमने ये काम करना है। आप कुरान और हदीस को उठा के देख लें, आप नबी के लाइफ को उठा के देख लें, अब सब पैगंबरों के लाइफ को उठा के देख लें, सब ने किया है। तो हम कौन सा कोई एलियन मखलूक है जो हम कोई नया कानून बनाएंगे, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो इसलिए काम सब ने करना है। बस करने के लिए जो है ना आप अपनी फैमिली के टाइम को जब साथ लगा लेते हैं ना, तो फिर ये काम करना आसान हो जाता है। और कोई इस तरह के सवाल ना किया करे कि यार ये काम करना गलत है, ये सही हो। भाई ये काम करना ठीक है, बहुत सारे रेफरेंसेज हैं इसके ऊपर। और तो रह गई बात थोड़ा सा तरीका काम की, तो वह तरीका काम इनका थोड़ा सा जो है ना, क्या नाम इसका, अगर इस तरह हो कि वो अपनी फैमिली का भी साथ में टाइम लगाए, फिर बात को समझाने भी आसान हो जाता है। इसीलिए अब जिनके टाइम नहीं लगे हुए तो वही लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं। अगर उनके भी टाइम लग गए तो वो सवाल भी नहीं करेंगे कि ये काम गलत है सही है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे उम्मत मुस्लिमा से अपने दीन का काम ले ले। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जैसे गुनाहगारों से भी अपने दीन का काम ले ले। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे घर गली मोहल्ले और हर घर के अंदर हाफिज़ और आलमों को पैदा फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का बोलबाला फरमाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हों। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।